ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का है, जिसका अर्थ है कि नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो और सर्वश्रेष्ठ कल्याण दामिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली हो और तुम ही गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। ओम दुम दुर्गाय नमः। प्रिय श्रोताजनों, आज है 23 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार का और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है, जो कि सुबह 7:03 के आसपास समाप्त हो जाएगी और इसके बाद 10वीं तिथि का आरंभ हो जाएगा। जिन भक्तों ने कलश की स्थापना की है, चौकी की स्थापना की है, उन्हें आज कलश का विसर्जन करना है और जिन भक्तों ने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत धारण किए हैं, उन्हें आज गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण करना होगा। तो आइए श्रवण करते हैं सर्वश्रेष्ठ आज श्रवण की जाने वाली सभी दिव्य कथाओं का रसवादन आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए, विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए और इसके बाद कलश का विसर्जन करके अपना व्रत पारण कर सकते हैं। और आज 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या माँ कमला देवी की विशेष आराधना करने का प्रावधान है और इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कमला देवी की कथा और पूजा विधि और सर्वश्रेष्ठ आरती। लेकिन उससे पहले पूरी नवरात्रि में कथा सुनने के लिए आप भक्तों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी प्रकार से सावन माह में शिव महापुराण कथा और सावन माह की कथा सुनने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट्स बॉक्स में माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी लिखना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, जरूर कीजिएगा जी, बहुत मेहनत लगती है। कथा अनुसार माँ दुर्गा की 10वीं महाशक्ति महाविद्या का नाम माँ कमला देवी है। इनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन की जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार देवी कमला या कमलात्मका को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर सर्वश्रेष्ठ रूप में रखा गया है। देवी को कमला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका स्वरूप कमल या पद्म समान है और माता कमला देवी तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। माता कमला देवी की पूजा से सुख समृद्धि की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपदा आती है, घर संपत्ति से भरता है, ऐसी भी मान्यता है और धन धान्य पुत्र पौत्र का खूब वरदान मिलता है। माँ कमला देवी का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में पौराणिक मान्यता अनुसार देवी कमला का स्वरूप दिव्य है और मनमोहक और बहुत सुंदर बताया गया है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय में हुई थी और माता कमला देवी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वर्णन किया जाता है। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला का प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत का कलश लेकर निकली थी। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला ही आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य में प्राप्ति होती है। माँ कमला देवी का मंत्र ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः अर्थात ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। माँ कमला देवी की पूजा अष्ट महालक्ष्मी के रूप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और माता के इस मंत्र का जप कमल गट्टे की माला से अगर किया जाए तो माँ लक्ष्मी धन धान्य और सुख समृद्धि देती हैं और परिवार में पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। माँ कमला रानी कमल के आसीन पर अर्थात कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। वह सुशोभित है और श्वेत वर्ण के 4 हाथी सुंड में स्वर्ण कलश लेकर स्वर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलेश और अशांति को यह दूर करती है। माँ कमल रानी इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख समृद्धि और पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। समृद्धि, धन, नारी और पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी या तालाब पर या समुद्र के में गिरने वाले जल से आकंठ डूबकर की जाती है। आकंठ का मतलब होता है कंठ तक जल में डूबकर और इनकी साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माँ कमला रानी की पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धन और ऐश्वर्य और विद्यावान होता है और उनका यश और व्यापार और पूरा प्रभुत्व पूरे संसार में फैल जाता है। माता कमला देवी की कथा अत्यंत रोचक है और यह कथा जो है वह भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। माँ कमला महाविद्या की कहानी अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने
विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्रोधित भी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते हुए देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को जब सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात भी बताई, तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। फिर माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध में आकर और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से अंतिम रूप कमला देवी थी। माता रानी का 10 रूप 10 महाविद्या यह सर्वश्रेष्ठ कहलाई, जैसे कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी। और फिर 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी है। माँ कमला देवी के नाम से अनुसार कमल का पुष्प उन्हें अत्यंत प्रिय है और इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन अगर संभव हो तो कमल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माता लाल रंग के वस्त्र धारण करती है और इनका वर्ण सबसे श्रेष्ठ सुनहरा है। बाल इनके खुले हैं और कई प्रकार के सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट धारण किया हुआ है और भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं। वह एक सरोवर में कमल के पुष्प पर ही विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहां भी आसपास कई पुष्प कमल रूप में खिले रहते हैं। माता रानी के 4 हाथ है, जिसमें से 2 में वह कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण देवियां और महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रा अवतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश प्रसन्न है और वह अंधेरे से दूर रहती है, इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। कम से कम 9 दीपक जलाकर या अपने घर के मंदिर में माँ के सामने दिव्य ज्योत अवश्य ही आज के दिन जलानी चाहिए और माँ के मंत्रों का जप करके माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। माता कमला की पूजा तांत्रिकों द्वारा मुख्य रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वैसे तो माता कमला देवी सती या फिर देवी पार्वती का एक रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समान माना जाता है। माँ कमला देवी यह दिखाती है कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती है, और देवी लक्ष्मी या फिर पार्वती किसी भी स्वरूप में साधक उनकी आराधना करता है तो माता उनकी समस्त कामना पूर्ण कर ही देती हैं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को प्रिय लाल रंग है तो अवश्य ही उन्हें भी जो है समर्पित करें। आप भी धारण करने का प्रयत्न करें और इन्हीं वस्त्रों से आराधना करें। सबसे पहले माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं, पूजा का संकल्प लीजिए और आप माँ कमला देवी की पूजा करना चाहते हैं तो आप श्रेष्ठ रूप में अपनी तरफ से अति श्रेष्ठ करने का प्रयत्न करें। संकल्प लेकर फिर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो निष्काम भाव से माँ की श्रेष्ठ आराधना करने का प्रयत्न करें। मन की समस्त कामनाएं निश्चित पूरी हो जाती हैं। इसके बाद माँ दुर्गा के विग्रह अगर आपके पास हैं तो आप उनका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी का विग्रह है तो आप उनका भी श्रेष्ठ अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप पंचामृत से कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी आप कर सकते हैं। फिर माँ को लाल वस्त्र आप समर्पित कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि समर्पित कर विधि विधान से पूजा करें। इसके साथ साथ आज फल, मिठाई या हलवे का भोग लगाना शुभ होता है और कन्या भोज कराना भी श्रेष्ठ होता है। माँ से जाने अनजाने में हुई जो हमारे से भूल है उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाइए। मंत्र जाप करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ रूप में करने का प्रयत्न करें। फिर दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं। देवी कवच हो या अर्गला हो, कीलक हो, इनका भी पाठ किया जा सकता
है। फिर माँ दुर्गा चालीसा या निर्वाण मंत्र का जप कर सकते हैं आप। ठीक है जी, मतलब माँ लक्ष्मी या फिर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप आज के दिन करने से अनंत गुना लाभ मिलता है। माँ को लाल गुलाब के या गुड़हल के या फिर अन्य कोई लाल जो पुष्प मिल जाए, कमल इत्यादि के, तो बहुत ही शुभ है, उन्हें अर्पित करें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो श्रेष्ठ रूप में समर्पित करें। विधि विधान से माता की पूजा कर लीजिए। हवन करना संभव हो तो करने का प्रयत्न करें, अनंत गुना लाभ होता है। नवरात्रि में जो भी आपने मंत्र जपा है उसी मंत्र की अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार या पंडित जी को बुलाकर 108 बार आहुति जरूर दे, चाहे तो छोटा सा हवन भी आप जिस भी स्वरूप में हो करने का प्रयत्न करें, जिस तरह से भी आता हो, लेकिन हवन करना आवश्यक है। इसके बाद कन्या पूजन आप करा सकते हैं। अब आप भक्त प्रश्न करते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ कर सकते हैं जो आपसे प्रबंध हो जाए। गुप्त नवरात्रि में जो आप मंत्र जप करते हैं वही किसी को नहीं बताना चाहिए। बाकी आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता। आप कोई गलत कर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन करना तो आवश्यक होता ही है। आप चाहे अगर मिल जाती है कन्या तो संपूर्ण 9 कन्याओं का पूजन करें, नहीं तो एक कन्या भी पर्याप्त है। ऐसी अवस्था में जिस भी स्वरूप में कन्या मिल जाए आप कन्या पूजन करें। कन्या नहीं मिलती है तो थोड़ा सा किसी देवी के मंदिर में आप कन्याओं के निमित्त दान पुण्य भी कर सकते हैं, तो भी बहुत शुभ होता है। किसी भी एक कन्या को भी आप गुड़, चना, काले हलवे का जो प्रसाद होता है, चने का हलवे का प्रसाद, सुहाग की सामग्री इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े प्रयत्न करें आप खिला सके। कन्या न मिल पाए तो गौ माता को भी इन्हें भोग आप समर्पित कर कर अपना व्रत खोल सकते हैं। परिवार के सदस्यों को भी प्रसाद वितरित करें। कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है, तो थोड़ा सा आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, इसमें से 1 रुपए का सिक्का है, कलश की आपने स्थापना की है, माँ का ध्यान करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान कीजिएगा और फिर प्रार्थना करें कि आप सभी देवी देवता जो इस कलश में विराजित हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। आप सभी की कृपा से नवरात्रि की यह पूजा संपन्न हुई, निर्विघ्न हुई। इस पूजा में, इस प्रार्थना से मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई हो, प्रभु जी आप हमें क्षमा करें। हे गणेश जी महाराज, आप सदा सर्वदा माता लक्ष्मी आप अपने स्थान पर प्रस्थान करें और दोबारा कभी यज्ञ या पूजा अनुष्ठान करूं तो आप सब मेरे आवाहन पर मेरे घर पर रहें और मेरे यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण रूप से निर्विघ्न पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करें। मानसिक रूप से प्रार्थना कर कर आपके हाथ में जो सामग्री है कलश के ऊपर छोड़ दीजिए और फिर कलश पर जो नारियल रखा है उसे अपने हाथ से थोड़ा हिलाकर अपने कलश का अब विसर्जन का जो नियम होता है वह संपूर्ण आज के दिन किया जाता है। इसके बाद अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब चौकी में जो कलश इत्यादि है उसे आप बांट सकते हैं, मतलब थोड़ा रुककर अभी हटा सकते हैं। माँ को जो अर्पित वस्तुएं हैं उनका क्या करें, ये प्रश्न आता है। नारियल सबसे पहले, जैसे कि आप सिक्का, सुपारी इत्यादि, आप इन चीजों का क्या करें, ये भारी प्रश्न है। नारियल आप चाहें तो विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं या अपने तिजोरी में रख सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। इसके साथ साथ यह भी नियम होता है कि आप सभी प्रसाद स्वरूप नारियल बांटते हैं तो भी कोई दोष नहीं लगता। प्रतिदिन आपने जो पूजा में दक्षिणा चढ़ाई है आप किसी मंदिर में या कन्या को दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ कलश के अंदर आपने 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ इत्यादि रखी हुई है तो इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, यह श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से सरल विधि से आप पूजन करें। कुछ चीजें विसर्जन योग्य हैं तो विसर्जित कर दीजिए, दान देने योग्य हैं तो दान दे सकते हैं, नहीं तो प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए माता गौरी की श्रेष्ठ हम सभी क्षमा याचना कर लेते हैं। हाथ जोड़ते हुए आप क्षमा प्रार्थी हों और कहें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते चले आ रहे हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप क्षमा करिएगा। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती हूँ, विसर्जन करना भी मुझे नहीं आता तथा पूजा करने का ढंग भी मैं नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करें। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात न मंत्रों को मैं जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात मैं न क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात मैं न भक्ति के किसी भी प्रकार को जानता हूँ, जो भी मैंने क्रियाहीन, भक्तिहीन, मंत्रहीन पूजन किया है सब आपकी कृपा से है। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर हे जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे यह श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। हर समय
और इस समय मैं आपकी ही दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण जो मुझ में न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करें और प्रसन्न हो जाएं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप पूजा पाठ को आप ग्रहण करें, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए जो गलत कर्म है वह क्षमा करेंगी और सदा सर्वदा आप पर कृपा बरसाएंगी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जी को निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्जवल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खडग खपर धारी मैया, खडग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नाशाग्रे मोती मैया, नाशाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे शुंभ निशुंभ विधारक, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर गाती, श्री माल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय जय श्यामा गौरी मैया, तुमको निश दिन ध्यावक, सुख संपत्ति करता मैया, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय जय श्यामा गौरी, जय जय अम्बा गौरी, जय जय जगदम्बा गौरी। प्रेम से बोली अम्बे मात की जय, बोल भगवती मैया की जय, कमला देवी की जय। हे जगदम्बे माँ, हे महादेव, जिन भी प्रिय श्रोता जनों ने श्रेष्ठ 9 दिन की कथा दिव्य रूप से इस चैनल पर सुनी है, सदा सर्वदा हम सभी की प्रार्थनाएं हैं उनके घर में सुख संपत्ति धन संपदा का वरदान देना, सभी तरह की हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर करना। प्रिय श्रोता जनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों की कथा सुनने के लिए। अब शिव महापुराण की श्रेष्ठ कथाएं इसी चैनल पर आएंगी और साथ ही सावन महत्म भी इसी चैनल पर सुनाया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।